साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि यानी शनिवार को, जिस दिन आश्विन पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं, लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। साथ ही ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में भी दिखाई देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब से कब तक दिखाई देगा, इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इस ग्रहण से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल की अवधि में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि इस बार का जो ग्रहण है वो हमारे देश में दिखाई देगा, इसलिए सूतक संबंधी नियमों का भी पालन किया जाएगा। तो ऐसे में अगर परिवार में कोई भी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर कोई बीमार हैं या फिर खास तौर पर कोई प्रेग्नेंट महिला यदि आपके परिवार में है, तो उन्हें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद ऐसे लोगों को खास तौर पर क्या करना है, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है और इस दौरान पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा लाल या फिर धुंधला दिखाई देता है। इस बार क्योंकि सूतक काल भी मान्य रहने वाला है और जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। अगर बात करें साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो 28 अक्टूबर शनिवार को शाम 4:06 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि इस दिन आश्विन पूर्णिमा भी है, ऐसे में हो सकता है आपने उपवास रखा हो, आपने पूजा करनी हो, तो शाम को सूतक काल लगने से पहले पहले आपको पूजा पाठ करके अपना व्रत भी खोल लेना चाहिए। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं खोल पाते हैं तो फिर आपको अपना व्रत अगले दिन सुबह घर की साफ सफाई करके, पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर, घर की शुद्धि करके, पूजा पाठ करके उसके बाद अपना व्रत खोलना होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार की मध्यरात्रि, जो कि 29 अक्टूबर की तिथि ही रहेगी, 1:06 AM से शुरू होगा और 29 अक्टूबर रविवार को 2:22 AM पर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही ग्रहण का जो सूतक काल लगा था वो भी समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत के लगभग सभी हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, पूरे एशिया, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म के अनुसार राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इस साल का जो चंद्र ग्रहण है बहुत खास है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत बरसता है, लेकिन ग्रहण के कारण इस बार लोगों को अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध और चावल की खीर बनाने की परंपरा है और उसे पूरी रात के लिए या केवल कुछ घंटों के लिए रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और अमृत वर्षा करते हैं, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधि और दैवी गुण प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कई साल बाद 2023 में शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ग्रहण जब तक समाप्त नहीं हो जाता, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना वर्जित रहेगा। अब जानिए सूतक संबंधी किन किन बातों का या ग्रहण संबंधी किन किन बातों का ध्यान सभी को रखना चाहिए और कौन से खास काम ऐसे हैं जो कि गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखने चाहिए। सूतक काल के समय में मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से पूजा नहीं की जाती है। लेकिन इस दौरान आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी कि मन में ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मन ही मन में भजन कीर्तन कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्रोध आपको सूतक काल या ग्रहण के दौरान खास तौर पर नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं उस घर में सबसे पहले तो शांति का माहौल होना चाहिए और ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही, हो सके तो सूतक काल लगने से पहले ही, घर में खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में तुलसी की पत्ती या फिर कुशा की एक एक पत्ती डालकर रख देनी चाहिए। और फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद इन पत्तियों को निकालकर फिर जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका आप प्रयोग, सेवन कर सकते हैं। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण प्रारंभ होने से पहले पहले अपने शरीर पर, हो सके अपने पेट पर, अपनी हथेलियों पर तुलसी की पत्तियों का थोड़ा थोड़ा सा अर्क जरूर लगाना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु को कोई भी हानि नहीं होती है। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप या आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता है। ग्रहण से पहले अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़कें और ग्रहण की समाप्ति के बाद खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अगले दिन सुबह, जिस समय आसमान में चंद्र देवता विराजमान हो, यानी कि सुबह को चंद्रास्त होने से पहले पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 1 लोटा जल में कच्चा दूध ना हो तो अक्षत और सफ़ेद फूल डालकर
चंद्र देवता को ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप या आपके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल ना पड़े। और फिर आप शक्कर का या चावल का दान जरूर करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के बाद सभी लोगों को गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों के जल से या फिर आसपास कहीं कोई तीर्थ हो तो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। और उसके बाद अपनी खुशी से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आप या आपके परिवार पर नहीं पड़ता है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो आसपास वातावरण में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल जाती है। इसलिए ग्रहण के समय चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, चंद्र देवता या सूर्य देवता की रोशनी में आने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय कभी भी चंद्रमा को सीधे आंखों से, डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए यदि आपको देखना ही हो तो आप लेंस की सहायता से या चश्मे की सहायता से चंद्र देवता को देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।